बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर का सीक्वेंस स्टार्ट है, जो कि आज मैंने बताया था कि हम वन बाई वन इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सर्कुलर मोशन हमारे पास स्टार्ट है, ठीक है। सर्कुलर मोशन चैप्टर फर्स्ट चैप्टर 5। तो देखिए, जब भी हम मोशंस की बात करते हैं, जब बॉडी मोशन करती है, मोशन दो तरह की होती है। एक हमारा लीनियर मोशन होता है और दूसरा हमारा सर्कुलर मोशन होता है। लीनियर मोशन मीन्स वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, रोड पे गाड़ी जा रही है, वो वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। अगर मैं इस तरह जा रहा हूँ तो मैं वन डायमेंशनल मोशन कर रहा हूँ। तो अगर बॉडी लीनियर मोशन जा रही है तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास लीनियर मोशन है। और इसकी जितनी भी पैरामीटर है, जिस तरह हमारे पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, ठीक है, तो इसकी भी ये भी हमारे पास लीनियर होंगे। तो इस वजह से फिर हम कहते हैं कि लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो ये स्टोरी हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था लीनियर मोशन के बारे में, क्योंकि ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है, ठीक है। जितनी भी हमारे पास पैरामीटर है, अगर बॉडी मोशन करती है तो सर्कल में, तो इसकी जितनी भी पैरामीटर है, फॉर एग्जांपल एंगुलर वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होगा उसका नेम चेंज हो गया। अब वो लीनियर नहीं होगी, अभी वो एंगुलर होगी, मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हमने पहली क्लास में किया था, लेकिन आज हम वन बाई वन को डिस्कस करेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिफिनीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस डिफिनीशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ आएंगे, फिर हम डायग्राम की तरफ समझेंगे, ठीक है। तो मीन्स दैट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर आ जाए, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सर्कल है, दिस इज हमारे पास सर्कल है। और आपको पता है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, सर्कल का डायमीटर होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए, अगर बॉडी यहाँ से P1 पॉइंट से जाती है P2 पॉइंट तक, देखिए ये हमारे पास P2 पॉइंट है, तो यहाँ पर एक एंगल बनता है। यहाँ पर देखिए, बॉडी P1 से गई है P2 तक, ठीक है। उन्होंने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा, तो इसी डिस्टेंस का नाम होगा, ये हमारे पास एस है, विच इज आर्क, इसको हम आर्क कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, और इसी एंगल को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिफिनीशन देखो कि यहाँ एंगल सबटेंडेड इन द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर एंगल बनता है, कब बनते हैं, जब बॉडी मूव करते हैं from P1 point से P2 points on the circumference of the circle. So this theta is actually called angular displacement. समझ गए? तो ये हमारे पास सर्कल है। अगर सर्कल पर पॉइंट A से बॉडी गई है पॉइंट B तक, तो इट्स मीन दैट इन्होंने यहाँ पर कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, और इसी डिस्टेंस को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास आर्क है, ये हमारे पास आर्क है। और इस थीटा को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज मीन बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन अ बॉडी मूव ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सो देखिए, यहाँ पर जो एंगल बनता है, और इस एंगल को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? अब आर्क, व्हाट इज मीन बाय आर्क? देखिए, आर्क हमारे पास आर्क इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, तो ये हमारे पास पॉइंट 1.2, यहाँ पॉइंट 1.2 से जितना हमारे पास डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास ये है आर्क है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ से हमें तीन चीज़ें नजर आ रही है इस सर्कल से। क्या है? ये हमारे पास आर है, आर मीन्स पोजिशन वेक्टर फ्रॉम द सर्कल, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर है, ये हमारे पास थीटा है, और ये हमारे पास क्या है, आर्क। तो यहाँ पर तीन चीज़ें हमसे यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर हमारे पास दो सर्कल है, एक सर्कल 1 है और दूसरा सर्कल 2 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किस सर्कल का अर्क ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप कहोगे कि सर इसी सर्कल का अर्क ज़्यादा है। देखिए, यहाँ पर अर्क कितना है, यहाँ पर अर्क कितना है, ठीक है। और यहाँ पर अर्क कितना है, यहाँ पर अर्क थोड़ा सा ज़्यादा है। दोनों पर दोनों सर्कल आपको नजर आ रहा है कि किस सर्कल का अर्क ज़्यादा है। तो जिसका अर्क ज़्यादा होगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा। मीन्स दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अर्क ऑफ द लेंस। जितना अर्क ज़्यादा होगा, इट्स मीन दैट उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अर्क कम है, ठीक है।
ज़्यादा है, लेकिन याद रखें कि जो पोजीशंस वेक्टर है ये हमारे पास आर्क है। आर्क जो हमारे पास आर है वो दोनों में सेम है, आर दोनों में सेम है, लेकिन आर्क क्या है, आर्क हमारे पास डिफरेंट है। दैट्स मीन जितना आर्क हम ज़्यादा करेंगे तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास ज़्यादा होगा। अब इसको मजीद हम इसको सॉल्व करते हैं कि S इक्वल टू इस प्रोपोर्शनलिटी को हम खत्म करते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है, और एक कांस्टेंट लगा देते हैं, इक्वल के निशान लगा दिए। तो S इक्वल टू इसकी जगह हमने R लगाया और थीटा अपनी जगह पर। अगर मैं थीटा फाइंड करता हूँ, अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फाइंड करता हूँ तो मींस दैट थीटा इक्वल टू S/R। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला है फॉर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम यूनिट की बात करें कि इसका यूनिट क्या है, मींस दैट इसका यूनिट क्या है, हम किस यूनिट में इसको मेजर करते हैं। देखिए इसका कोई यूनिट नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई यूनिट नहीं है, यूनिट अपेयर नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम इसी को अनदर यूनिट से पहचानते हैं व्हिच इज इक्वल टू रेडियंस। इसको हम रेडियंस से मेजर करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में से 10th क्लास में कि यूनिट हमारे पास 3 तरह के होते हैं। बेस यूनिट हमारे पास है, हमारे पास डिराइव्ड यूनिट है, हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट है। सप्लीमेंट्री यूनिट अगेन 2 यूनिट्स है, एक हमारे पास रीजन है और दूसरा हमारे पास रीजन है। तो ये जो रीजन है ये हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट का यूनिट है, राइट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है हम 3 यूनिट में डिस्कस मेजर कर सकते हैं। मींस दैट इसको हम डिग्री में यूज मेजर कर सकते हैं, इसको हम रिवोल्यूशन में मेजर कर सकते हैं, इसको हम रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं, राइट। तो देखिए अब हम नेक्स्ट हम वो पढ़ेंगे, नाम रिलेशन पढ़ेंगे कि 1 डिग्री कितनी का बराबर है और रिवोल्यूशन और डिग्री इसका रिलेशन क्या है, ठीक है। तो अगेन आई रिपीट अगेन कि व्हाट इज मीन बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन अ बॉडी मूव ऑन द सर्कल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो यहाँ पर जो एंगल बनता है इस एंगल को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सही है ना। अच्छा अगेंस्ट यहाँ पर जो अर्क है, अर्क मीन्स अर्क हम डिस्टेंस को कहते हैं। अर्क हमारे पास जो सर्कल है ये हमारे पास पॉइंट 1 पॉइंट से लेकर पॉइंट 2 तक जितना डिस्टेंस हम इसको हम अर्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये हमारा सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है, तो ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है बिग, और ये हमारे पास आर है पोजीशन वेक्टर। अगर बॉडी यहाँ से जाती है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है, देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यहाँ जो डिस्टेंस कवर करते हैं इसको हम कहते हैं आर्क व्हिच इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम एस। और यहाँ पर जो थीटा बनते हैं इस थीटा को हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो दो इसको हम मैथमेटिकल फार्मूला हमने ट्राई किया कि हम मैथमेटिकल हम किसी इस तरह लेते हैं। देखिए जितना दो सर्कल हमारे पास है 1 2, हम अर्क देखते हैं किसका अर्क ज़्यादा है, जिसका अर्क ज़्यादा होगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा। तो हम इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू थीटा इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मींस दैट S इक्वल टू R थीटा। अगर हम यहाँ से क्या फाइंड करना चाहते हैं, अगर यहाँ से हम थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो थीटा इज इक्वल टू S/R। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला है। अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट इसका कोई यूनिट अपेयर नहीं होता, बिकॉज देखिए अगर ये हमारे पास अर्क और पोजीशन वेक्टर हमारे पास एक जैसे है, द अर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो फिर हमारे पास यूनिट नहीं बनता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 10 है और ये 10 ये सर अर्क भी हमारे पास वो है 10 है और अर्क भी हमारे पास है, तो यूनिट तो नहीं बनता है ना। तो इसको हम अगेन अनदर यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं व्हिच इज इक्वल टू व्हिच इज कॉल्ड रेडियंस, सही है ना, व्हिच इज कॉल्ड रेडियन। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वी कैन मेजर 3 यूनिट्स, वन इज रेडियंस, सेकंड वन इज डिग्री, थर्ड वन इज रिवोल्यूशन, सही है। इसकी 3 वो है यूनिट्स। यूनिट के बारे में आपको पता है, बेस यूनिट हमारे पास है, डिराइव्ड हमारे पास है, सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे पास है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट दिस इज द होल सीरीज ऑल अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो 1 बाय 1 हम कल हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जितना भी डिस्कशन होगा वो हमारे पास सर्कुलर के साथ होगा, ठीक है। जो भी मोशन कहते हैं रिलेटेड टू सर्कुलर। लीनियर के बारे में तो हमने डिस्कशन किया था, जो बॉडी लीनियर मोशन करते हैं उसकी सारी पैरामीटर हमने मालूम की थे, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर सर्कुलर मोशन हम पढ़ते हैं, तो सर्कुलर मोशन के हवाले से जितने भी पैरामीटर हैं तो वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इंशाल्लाह कल एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।